बिना गारंटी मांगे, जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे, और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, कुल 80,000 रुपये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार आपको देने का काम करती है। साथियों, पूरे ऑल ओवर इंडिया मोदी की 4 लोन योजनाएं हैं। साथियों, पहला है प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना, जिसमें आपको 80,000 रुपये कुल मिलता है। दूसरा आपका हो जाता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लोन योजना, जिसमें आपको 3 लाख रुपए तक मिलता है। तीसरी योजना हो जाती है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, जिसमें आपको 10 लाख तक मिलता है। हाल ही में इसकी लिमिट बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। चौथा आपका हो जाता है पीएमईजीपी लोन योजना, जिसमें व्यक्तिगत रूप से 20 लाख रुपए प्लस में 50 लाख रुपए आपको जो है वैसे दिया जाता है। उसमें किसी संस्था या उसके लिए ले रहे हो तो, पर्सनल ले रहे हो तो 20 लाख तक मिलेगा। साथियों, ना गारंटर की जरूरत होती, ना किसी चीज कोई जरूरत नहीं होती, सीधा बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड से लोन मिलते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप सबका भर के आपको दिखा दिया। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में वो करेंगे, ठीक है। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी योजनाओं, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। साथियों, नया तरीका है, सब कुछ जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सब कुछ 2025 के अंदर बदल गया है, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का और प्रोसेस था, अब अप्लाई का नया प्रोसेस जारी कर दिया गया है। साथियों, पूरा आपको प्रोसेस A to Z इसमें दिखाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको पीएम स्वनिधि टाइप कर देना है। साथियों, पीएम स्वनिधि जैसे ही आप टाइप करेंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आपके समक्ष आ जाएगा। साथियों, आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है, पीएम स्वनिधि, ठीक है। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना के तहत एक तो सरकारी नौकर को नहीं मिलता, एक इनकम टैक्स देने वालों को नहीं मिलता, तीसरा जो बड़ा बिजनेसमैन होता है उसको प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना के तहत लोन नहीं दिया जाता। भाई दोस्तों, आपको बड़ी जो क्वेरी आ रही थी, सर प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना के तहत लोन लेकर दिखाइए। आप पीएमईजीपी का आपने दिखा दिया, पीएम मुद्रा का दिखा दिया। सर आपने 24 के अंदर तो दिखाया था प्रधानमंत्री स्वनिधि का, लेकिन 25 के अंदर अभी तक आपने जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना के तहत लोन लेकर नहीं दिखाया, ठीक है। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना ये आप देख सकते हैं, यहां इसके अंदर जो है ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य का व्यक्ति जो है इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। ये स्पेशल गरीब लोगों खातिर ये लोन है। नया पोर्टल, पूरी तरीके से पोर्टल बदल दिया गया है। 25 में यह हाल ही में नए तरीके से ये पोर्टल जो है अपडेट किया गया है। साथियों, इस योजना की जो है ये देखो टोटल लोन, फर्स्ट टर्म लोन, फर्स्ट टर्म में आप देखो 79,29,377 लोगों ने अप्लाई किया। 68 लाख लोगों के खाते में वो पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया गया। 6774 करोड़ रुपए फर्स्ट टर्म में लोन, 10,000 रुपये इसमें दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड टर्म में जो लोन है, सेकेंड टर्म में लोन साथियों 20,000 रुपये दिया जाता है। ये 1 साल के लिए मिलता है, ठीक है, 10,000 रुपये, और इसमें माफ भी आपका कर दिया जाता है अगर आप टाइम पर इसको चुका देते हैं। 29,33,000 ने लिया, 24,25,000 ने चुका दिया, तो मतलब दे दिया, यानी जो भी इसमें अप्लाई किया था। थर्ड टर्म में इसमें जो है 50,000 रुपये दिया जाता है। थर्ड टर्म में 6,39,000 ने अप्लाई किया, 5,13,000 को दे दिया गया। साथियों, इसके अंदर क्या है, पहले फर्स्ट टर्म में आपको 10,000 मिलेगा, जब 10 चुका दोगे फिर आपको 20 सरकार दे देगी। ये छोटा लोन इसको कहा जाता है, ये स्मॉल लोन इसको कहा जाता है। साथियों, फिर आप 20,000 का चुका देते हो, फिर आप 50,000 को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह टोटल अब तक 13,765 करोड़ रुपया जो है लोन के तौर पर सरकार इसमें दे चुकी है। साथियों, इसमें आपका माफ भी कर दिया जाता है अगर आप समय पर चुका देते हो। 1,15,00,000 लोगों ने अप्लाई किया, लगभग जो है सैंक्शन 98,66,000 को किया गया,
95,95,हजार के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। भाई ये 15 लाख जो है इन्होंने फॉर्म या तो गलत भरा है या कोई इनकी खामी थी, इस वजह से जो है इनको लोन नहीं मिला। इस लोन योजना की जो प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना की जो खासियत है, सबसे बड़ी खासियत प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना की है, जो भी अप्लाई करता है वो उसको इसका लोन का जो है पैसा उसको दे दिया जाता है। एलिजिबिलिटी इसके अंदर क्या है, अप्लाई ऑनलाइन, चेक एलिजिबिलिटी पर जैसे आप क्लिक करेंगे इसकी जो योग्यता है, ये सबसे बड़ी बात क्या है, गरीब लोगों के लिए है। इसकी योग्यता गरीब लोगों के लिए, सरकारी नौकर के लिए नहीं, उसके लिए नहीं है। साथ ही अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन आप जो है यहाँ अप्लाई फॉर लोन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना, अब आप देखो अप्लाई फॉर लोन, ठीक है, हाउ टू अप्लाई का पूरा आपके समक्ष जो है इसका प्रोसेस आ जाता है भाई साथियों। अंडर द लोन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, व्यू मेक श्योर योर मोबाइल नंबर लिंक्ड टू आधार, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर आधार से साथ लिंक होना चाहिए और तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई दी है। पहला जो अप्लाई करने का तरीका, व्यू डाउनलोड फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करेंगे साथियों, दो तरीके से आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना का फॉर्म भरा जाता है। दो तरीके से आप प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना के तहत लोन आप ले सकते हैं। पहला जो तरीका है, पहले का फॉर्म आपको दिखा देता हूं। पहला जो तरीका है भाई साथियों, पहला तरीका तो ये है, ठीक है, ये देखो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि लोन। साथियों यहाँ नेम ऑफ बैंक लेंडर, नेम ऑफ स्ट्रीट वेंडर, साथियों फादर्स पुष्ट में स्ट्रीट वेंडर होता है विक्रेता के लिए, यानी गरीब लोगों के लिए। यहाँ जो है उसका अगर फादर नाम आपको यहाँ लिखना है, यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ शादीशुदा हो तो मैरिड वरना अनमैरिड, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ जेंडर लिखना है, यहाँ सोशल कैटेगरी जो भी है वो लिखना है, यहाँ जो है दिव्यांग हो तो बताइए वरना रहने दीजिए, माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी बताइए, यहाँ आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, दो यहाँ दस्तावेजों की जरूरत होता है, ना ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होता है, जिस कॉलम के पीछे स्टार लगा हुआ है वो कॉलम भरना जरूरी है, ना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर की जरूरत होती, ना राशन कार्ड नंबर की जरूरत होती, सिर्फ दो कागज की यहाँ जरूरत होता है। साथियों यहाँ नेम अपना लिखना है, रिलेशनशिप विद, यहाँ जो है फैमिली के एक मेंबर की डिटेल आपको देना होता है। अगर आप ले दो पत्नी का दे दो, अगर जो है पुत्र को दे दो, किसी को दे दो, ठीक है। प्रूफ ऑफ वेंडिंग, आप जो काम धंधा करते हो सरकार उसका प्रूफ मांगती है, ठीक है। हाउस नंबर, लोकेलिटी, यहाँ अपना एड्रेस देना है, जो आपके आधार कार्ड पर है वो एड्रेस आपको देना है। एड्रेस एज पर ई-केवाईसी, ये जो एड्रेस एज पर ई-केवाईसी का मतलब ये कि यह है जो, यानी जो आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ जो है अपना लिखना है, ठीक है। अपना हाउस नंबर, स्टेट, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड, विलेज, पिन कोड, ठीक है। करंट एड्रेस आपका जो है साथियों, आप देखो करंट में ई-केवाईसी वाले एड्रेस में क्या फर्क होता है। जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस होता है वो आपका ई-केवाईसी वाला एड्रेस होता है, जो आपके साथियों जहां आप वर्तमान में रह रहे हो वो आपका करंट होता है। अगर आप बिहार के निवासी हो, हरियाणा रह रहे हो तो आपका करंट में हरियाणा आएगा, आधार पर आपका बिहार का तो बिहार का आएगा। अगर आप बिहार के हो बिहार का ही है, हरियाणा का हो हरियाणा हो, दोनों सेम आएगा, ठीक है, समझिए। यहाँ वेंडर एक्टिविटी, नेम ऑफ एक्टिविटी, क्या काम धंधा आप करते हो, विक्रेता कहते हैं एक्टिविटी से, ठीक है। वेंडिंग एक्टिविटी, प्लेस ऑफ वेंडिंग, कहाँ आप लगाते हो, ड्यूरिंग वेंडिंग कितना वो करते हो, कितने समय, किस सुबह किस टाइम से किस टाइम करते हो। फिर जहां आप दुकान काम धंधा करते हो उस काम धंधे की जगह आपको बता देनी, ठीक है, पूरा एड्रेस उसका दे देना है। आप महीने में कितना कमा लेते हैं, यहाँ नेम ऑफ बैंक, ब्रांच, नेम ऑफ ब्रांच, IFSC कोड और अकाउंट नंबर, ठीक है। यहाँ कितना लोन आपको चाहिए, लोन अमाउंट रिक्वायर्ड आपको बता दें, 10,000 रुपये तक का लोन फर्स्ट टर्म में मिलेगा। किस लिए आप ये लोन लेना चाहते हो, बिजनेस आपको दिखाना है, अपने बिजनेस के लिए लेना चाहता हूँ। यहाँ नेम, लोकल डिफरेंस, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस अगेन, ठीक है। अगर आपने जो बेनिफिट अवेल्ड अंडर अदर गवर्नमेंट स्कीम, तो अगर आप लेना चाहो तो इन्हीं योजनाओं का लाभ ले सकते हो, ना लेना चाहो मतलब, ठीक है। यहाँ साथियों तो दोस्तों इनको जो है टिक कर सकते हो। आपको अगर आप इस लोन का फॉर्म भरते हो तो आपको आयुष्मान कार्ड भी आपको बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आपको गर्भवती महिला को 11,000 रुपये दिया जाएगा। PM अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो आप लेना चाहो लो, अगर आपने लिया नहीं लिया वो आप बता सकते हो। बेनिफिट इस योग के साथ जो है आप जो है इसमें आपका पैसा कटेगा, इस वाले में, नीचे वाले में आपका अटल पेंशन योजना अगर आप लाभ लेना चाहते हो आपको ये स्कीम लगा दी जाएगी। तो ये योजना बाकी आप इनको खाली छोड़ दीजिए, मेरी राय यह है, क्योंकि ये बीमों की इस तरह की स्कीमें होती है तो इनको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ अपना साइन करना है, डेट प्लस, ठीक है। और इसके साथ एक अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, प्लस में अपना वोटर ID कार्ड का फोटोकॉपी,
प्लस में जहां आप ये वेंडिंग करते हो उसका जो है वहां की यूएलबी जो होता है स्थानीय पंचायत वगैरह, पंचायत लेटर पैड पे लिख के दे देगी, या यूएलबी है तो यूएलबी दफ्तर यानी शहरी स्थानीय निकाय विभाग के दफ्तर से आपको कागज लगा के दे देंगे, मोहर लगा के वो कागज। ये 5-6 कागज और ये फॉर्म आपको निकलवा लेना है ना, और आपको जो है जिस बैंक में आपका खाता है आपको वहां जाकर जमा कर आना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप वहां जमा करके आओगे, आपके पास बैंक कुछ दिन बाद बैंक के कर्मचारी आपका ये लोन वेरीफाई करेंगे, आपका दस्तावेज आपको देखना, आपको जो है या तो आपके पास आ जाएंगे जहां आप दुकान लगाते हो, भाई दिखा दो हमें कहाँ आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो वहां आ जाएंगे, या आपको बुला लेंगे बैंक के अंदर, ठीक है। वो वेरीफाई करेंगे, जैसे ही आपका वेरीफाई होगा लोन आपका अप्रूव कर दिया जाएगा, सीधा आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मैं सीधा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, वहां आप मेरे साथ जुड़ जाना, वहां मैंने इसका डाल दिया है कॉमन लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि लोन योजना, तो इस तरह पीएम स्वनिधि का फॉर्म आप अपना भर सकते हैं, ठीक है साथियों। ये तो हो गया इसका ऑफलाइन तरीका। देखो 2025 में अभी तक इसका ऑनलाइन तरीका शुरू नहीं किया। अप्लाई फॉर लोन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के, अप्लाई लोन 50 के, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो स्कीम इज अंडर जो है न्यू एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द न्यू स्कीम इज अप्रूव्ड। तो अभी जो है ऑनलाइन जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन ये पोर्टल पूरी तरीके से बदल दिया गया है, पोर्टल पर अभी वर्क चल रहा है, अभी ऑनलाइन आवेदन 2025 के अंदर इसके अप्लाई होने शुरू नहीं हुए हैं, ठीक है। तो 2025 के अंदर अभी तक इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुए। सरकार जो है अभी इस पर बदलाव कर रही है, नया परफॉर्मा ऑनलाइन का आएगा, जिस तरह ऑफलाइन का नया परफॉर्मा आया, तो ऑफलाइन फॉर्म अभी आपके भरे जा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको पीएम स्वनिधि लोन योजना का फॉर्म ऑफलाइन भर के दिखाया, इस तरह आप प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना के तहत अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई 2024 में मैंने आज तक आपको ऑफलाइन नहीं दिखाया, कम से कम 50 बार मैंने ये लोन लेकर आपको अलग अलग कैंडिडेट का दिखाया, अलग अलग कस्टमर्स का ऑफलाइन मैंने लोन लेकर दिखाया था, ऑनलाइन लोन लेकर दिखाया था, लेकिन 25 में अभी तक इसका ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है। अभी पीएम स्वनिधि लोन योजना का ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जा रहा है। ऑफलाइन जो मतलब ये है बैंक आपको वहां फॉर्म बैंक में आकर जमा करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो साथियों ये 5-7 कागज जो मैंने बताया वो फॉर्म आपको निकलवाना ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप वहां मेरे साथ जुड़ जाना, मैंने वहां से आपको वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। भाई जैसे इसके ऑनलाइन शुरू होंगे अपने भाई बहनों को ऑनलाइन भी करके दिखाऊंगा, बहुत बहुत